और वो हमारे साथ आकर के कदम से कदम मिला के कार्य कर रहे हैं। तो हम तो एकता के साथ में ही है, और ये शिक्षा मित्र को समझना चाहिए। और कहाँ से हमें कुछ, हम तो ये चाहते हैं शिक्षा मित्र का कल्याण हो जाए, कहीं से कुछ हमको मिल जाए। हम शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर लगातार संघ के द्वारा शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। शिव कुमार शुक्ला के द्वारा क्या ऐलान किया गया है, आज के इस वीडियो में आप लोग देख पाएंगे। इसके लिए लगे हुए हैं। जो बात आपने पूछा है कि हमारी सहमति भाई है, हम एकता के पक्ष में हमेशा रहे, हम भागे नहीं है। और जब 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 हमको आदरणीय शुक्ला जी ने बुलाया, हम उनसे मिलने के लिए आए, और उनकी बात को हम हमेशा मानते हैं, हमारे बड़े भाई हैं वो। और हम इसके पक्ष में हैं कि शिक्षा मित्र अगर एकता चाहता तो हम भी एकता चाहते हैं, लेकिन एकता उस चीज पे होनी चाहिए, उस विषय पे होनी चाहिए, शिक्षा मित्र का कल्याण जरूर हो। जी, शिक्षा मित्र सहयोग करेगा तभी संगठन काम कर पाएगा, और शिक्षा मित्र की समस्याओं को और उनकी जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति के लिए ही संगठन बनता है। और जब उनकी पूर्ति होगी तो निश्चित तौर पे शिक्षा मित्र संगठन को साथ आएगा और संगठन काम करेगा। चाहे उमेश जी हैं, चाहे हम हैं, या और भी जितने संगठन है जो लोग काम कर रहे हैं, सबसे एक चीज हम लोगों ने कहा है, और आज भी मैं कह रहा हूँ, अभी हमारी आज बात हुई, उमेश जी भी थे, सारे लोग थे, कई बिंदुओं पे, अहम बिंदुओं पे बात हुई, सारी चीजों पे बात हुई कि भाई अगर शिक्षा मित्र हमारे आपके बीच में आएगा तो वो केवल बड़ी उम्मीद और आशा के साथ हमको आपको प्रतिनिधित्व का मौका दिया है, और हमारे आप पे विश्वास करके आएगा कि हम चल रहे हैं अपनी समस्या का निराकरण करने के लिए, तो वो तो मान लो लखनऊ आ जाएगा, लेकिन लखनऊ आने के बाद उसकी समस्याओं का निराकरण हम कैसे करेंगे, ये हम लोगों के ऊपर दायित्व है। उन दायित्वों का निर्वहन करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है, अगर हम आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि वो अपने जिस मिशन में आए यहाँ उस मिशन की पूर्ति हो। शिक्षा मित्र अपनी समस्याओं को निराकरण को लेकर के आएगा तो उसकी समस्या का निराकरण होना चाहिए, उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, वो यहाँ आ जाए, आने के बाद वो तो आ गया, लेकिन हम आप उनको कैसे कहाँ रखेंगे, कहाँ उनको सुविधा देंगे, कैसे उनकी बात को मनवाएंगे, ये जिम्मेदारी तो हमारी आपकी है ना। चाहे उमेश जी हुए, चाहे हम हुए, चाहे हमारा संगठन हुआ, चाहे उनका संगठन हुआ, या जितने भी संगठन है, जो भी संगठन इस समय शिक्षा मित्रों के लिए हैं, लेकिन जिम्मेदारी पूर्णतः निश्चित तौर पे मैं आपके मंच के माध्यम से कह सकता हूँ कि शिक्षा मित्र जो विश्वास करता है वो आप प्राथमिक हो चाहे आदर्श, क्योंकि जमीनी लड़ाई लड़ी है इन्हीं दोनों लोगों ने, चाहे पूर्व में रहा हो चाहे आज रहा हो। बाकी सब लोग जितने लोग रहे हैं वो अपने स्वार्थ बस निकले और अपनी टीम संगठन बनाए हैं, लेकिन आज सबकी आवश्यकता, चाहे जितने लोग हो, जितने भी, चाहे एक अकेला व्यक्ति हो संगठन चलाने वाला, उससे भी मेरा निवेदन है कि ये शिक्षा मित्रों की पीड़ा का निराकरण होना चाहिए। इसके लिए आप आइए, सहयोग दीजिए, और सारे लोग एक साथ बैठे और शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निराकरण हो जाए, उसके बाद सब अपना संगठन अपनी अपने संगठन चलाते रहे, उसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं। मैंने तो इससे पहले भी एक कार्यक्रम हुआ था, उमेश जी बैठे हैं, पूछिए, मैंने इनसे कहा भी था कि भैया आ जाइए, सारे लोग आइए, एक साथ आइए। कहाँ हम आप अलग हैं भाई, आप भी शिक्षा मित्र के लिए लड़ रहे हैं, हम भी शिक्षा मित्र के लिए लड़ रहे हैं, तो शिक्षा मित्र हमको आपको अगर प्रतिनिधित्व देता है तो हम आप एक साथ बैठ लें, उनकी समस्या का निराकरण हो जाए, वो शिक्षा मित्र अपने आप स्वयं खुश हो जाएगा, तो आपको भी सहयोग करेगा, हमको भी सहयोग करेगा, लेकिन उसकी समस्या का निराकरण होगा तब। अभी हम लोग बैठे हैं,